अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ाइका। आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। डेसिमल्स और फ्रैक्शंस सिंपली आप समझें कि एक जैसी ही चीज़ होती है। अगर उनकी वैल्यू मालूम की जाए तो सेम ही होती है, सिर्फ लिखने के फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। ये इसका डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन को ही लिखने का एक और तरीका है। इसमें ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे आपसे शेयर की है ना, ये आप याद रख लेंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। जो लेफ्ट पे जितने नंबर्स आते जा रहे हैं वो अपने से पिछले नंबर से 10 गुना बड़ा होता है। यानी जो 5 है ना वो 2 से 10 टाइम्स स्मॉलर है। जो राइट साइड वाले डिजिट्स हैं वो 10 गुना छोटे होते हैं लेफ्ट वाले डिजिट से। तो इसी तरीके से जो लेफ्ट वाले डिजिट्स होते हैं वो 10 गुना बड़े होते हैं राइट वाले डिजिट से। तो इस तरीके से आप पॉइंट के बाद भी आप देख लीजिए 3 और 8 में भी यही फ़र्क होगा कि जो 8 है ना वो 3 से 10 गुना छोटा होगा, 10 गुना। अब वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। आप बस ये समझ लीजिए कि डेसिमल नंबर जो है वो एक और नया तरीका है फ्रैक्शंस को ही लिखने का। और उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं ना वो अब पावर 10, 100, 1000 इसी तरीके से 10 का ही कोई पावर ले लेते हैं। अच्छा, इसमें पॉइंट से पहले पॉइंट जो है वो 2 एक मतलब पार्टीशन कर रही है दोनों नंबर्स में। इससे पॉइंट से लेफ्ट पे जो नंबर्स हैं उनकी तो काउंटिंग वैसे ही चलती है यूनिट्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। आगे एक और पिक्चर में मैं आपको ये एलाबोरेट कर देती हूँ। बाकी लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको ये समझ लीजिए कि वो इस तरीके से होते हैं कि वो टेंथ्स होते हैं, कि 1/10 ये जो है वो 100th होगा। यानी कि ये किसी भी नंबर का 10वां हिस्सा होगा। ये जो है वो किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा होगा, यानी 100 पार्ट होगा। और ये नंबर जो भी होगा वो किसी नंबर का 1000वां हिस्सा होगा, तभी हम इसको 1000th कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दी है। यहाँ पे आप अगर कहा जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये इस येलो पार्ट को, तो हम इसको कहेंगे कि ये 1/10 है। ये टोटल 10 हिस्से हैं, उनमें से अगर हम एक हिस्से को कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे ये 1/10 है। फ्रैक्शन में आप इसको 1/10 लिखेंगे। और इसी को ही अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 0.1, यानी कि 10 में से एक हिस्सा। और इसको हम 1/10 भी कह सकते हैं, 10वां हिस्सा यानी 1/10। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम 10 ही लिखेंगे। अच्छा, आप ये देख लीजिए, ये 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। डेसिमल कोई भी डेसिमल नंबर के 3 हिस्से हैं। जो लेफ्ट साइड पे होता है ना नंबर, उसको हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा नंबर है। होल नंबर मतलब पूरा नंबर। तो वो जो है वो होल नंबर होता है, वो डिस्टिंक्ट उसकी वैल्यू होती है। वो जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। अब फ्रैक्शनल पार्ट, इस पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और ये सेपरेशन है होल और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में से। राइट साइड पे जो नंबर होता है उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ये है। अगर हमने इसमें से 2 ग्रीन पार्ट्स को कंसीडर किया है तो हम कहेंगे कि ये 2/10 है, यानी 0.2 है। यानी कि टोटल 10 हिस्सों में से हम 2 हिस्सों को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2/10। 2/10 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। इस तरीके से यहाँ पे हमने 7/10 को कंसीडर किया है, तो इसको हम कहेंगे 0.7। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो भी डेसिमल पॉइंट्स के जो डिजिट्स होते हैं उनको जो है ना हम डेसिमल प्लेसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है, अगर फ़र्ज़ करें हम लोग ये 3.2 ले रहे हैं। 3.2 का मतलब है कि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद एक डेसिमल पॉइंट को कंसीडर किया है। इसका मतलब है इसका डिनोमिनेटर 10 ही होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें ये 3.2, हमारे पास आंसर कैसे आएगा वो मैं आगे आपको एग्जांपल्स में समझा दूँगी। 3.2 हमारे पास आएगा 32 डिवाइड बाय 10 करने से। जब हम 32 को 10 में डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर 3.2 आएगा। तो यानी कि अगर आप ये समझ लीजिए, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका मतलब है इस नंबर का, अगर इसको हम फ्रैक्शन में करके लिखेंगे तो ज़रूरी है कि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट के बाद 2 नंबर्स को कंसीडर करें, इसका मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही होगा, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं और हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लगाए। सिमिलरली पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर्स हैं, इसका मतलब है ये 1000 पार्ट है, यानी 1000वां हिस्सा है। इसका मतलब है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 1000 होगा। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल हम ले लें जिसमें कि पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हों, तो उसका डिनोमिनेटर होगा
10,000, यानी कि 10 के जो मल्टीपल्स हैं, 10 के हिसाब से ये जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स यानी नंबर्स होते हैं वो हमेशा 10 टाइम्स स्मॉल होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये पॉइंट है, पॉइंट से पहला जो है पॉइंट के बाद जो है आप देख लीजिए, ये 10th हिस्सा है, ये 100th हिस्सा है और ये 1000th हिस्सा है। तो ये इसी तरीके से इसकी काउंटिंग चलती है। आगे एक और एग्जांपल है, आप ये देख लीजिए, इसमें मैंने शो किया हुआ है, ये आप समझे, ये जो लाइन है ये पॉइंट की लाइन है। पॉइंट के लेफ्ट पे जो है वो यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स इस तरीके से चलते हैं, जैसे कि हम लोग सिंपली काउंटिंग करते हैं। और ये जो पॉइंट है इसके राइट साइड पे क्या होता है, टेंस यानी कि ये 10वां हिस्सा, हंड्रेड्स यानी कि 100वां हिस्सा और थाउजेंड्स यानी कि हज़ारवां हिस्सा। ये सारे नंबर इसी तरीके से चलते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स इस तरह से, और लेफ्ट साइड पे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और इससे अगला अगर होता तो वो होता 10,000 यानी कि 10,000वां हिस्सा। तो अब इसमें हम लोग एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग इनकी एक्यूरेसी भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि अभी 36 है, अगर ये तो एक होल नंबर है, लेकिन अगर आपसे कहें कि 36 को हम डेसिमल में किस तरह लिख सकते हैं, तो सिंपली है, सिंपल आप क्या करेंगे कि 36 के बाद पॉइंट लगा के यानी डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, यानी कि अगर कुछ नहीं है तो 0 है। और अगर ये तो 1 डेसिमल प्लेस तक हम लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है, अगर हमें कहें कि 36 को आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं, लिख कर दिखाएं, तो आप पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लिख दीजिएगा और वो दोनों ज़ीरोज़ ही होने चाहिए, क्योंकि 36 होल नंबर है, होल नंबर को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी नंबर का होल फ्रैक्शनल पार्ट ना हो और हमें कहा जाए कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताएं, जैसे कि ये 36 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कोई भी नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसको डेसिमल में लिखें, तो आप सिंपली 0 लिख देना है। इसी तरीके से ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें हमारे पास होल पार्ट कोई भी नहीं है, और अगर आप कहा जाए कि इसमें होल पार्ट तो नहीं है, आप इसको उसका उसको नंबर डेसिमल में लिख के दिखाएं, तो आप उसकी जगह जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। जैसे कि ये 0.06 है, तो पॉइंट से पहले हम खुद ही 0 लगा देंगे। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर कोई नंबर नहीं है तो वो 0 है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये देख लीजिए आप। प्लेस वैल्यू इन सब की हमें बतानी है कि क्या है। 23.416, ये 23,416 नहीं है, ये 23.416 है। तो अब आप देख लीजिए, पॉइंट के लेफ्ट पे जो नंबर है, पहला नंबर तो वो वंस होगा यानी यूनिट्स होगा, और दूसरा नंबर जो है वो टेंस होगा, जैसे कि ये है 2। इस तरीके से पॉइंट से पहले ये जो नंबर है 4 है, ये है टेंस, ये 10वां हिस्सा है 4। हंड्रेड्स पार्ट यानी 100वां हिस्सा कौन सा है, तो है 1, यानी इसकी वैल्यू होगी 0.01। और इस तरीके से 1000 यानी हज़ारवां हिस्सा क्या है, 6000 ये है, तो हम इसको लिखेंगे 0.006, यानी कि टेंस में कोई ज़ीरो नहीं लगा, हंड्रेड्स में एक ज़ीरो लग गया, 1000 में 2 ज़ीरो लग गए। तो अब आप देख लीजिए, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 है। वंस की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 खुद है, 3 वंस यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और इस 10th की क्या है, यानी कि आप 4 को ही डिवाइड बाय 10 कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं उनको हम या तो 1 से या 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो इन्हीं के रेसिप्रोकल से हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि समझे हम, यानी कि अब यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 से, और इसी की जगह पे अब जो ये जो 10th वाला है, यानी ये 10 है और ये 10th है, 10 वाले को मल्टीप्लाई बाय 10 करे थे, लेकिन 10th जो है इसको डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ 2 से पहले कोई और नंबर होता तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहीं अब 100 वाला ये जो नंबर है इसको हमने 100 से डिवाइड किया। सिमिलरली 1000 वाले नंबर को 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है कि हमें प्लेस वैल्यूज़ बतानी है इन सर्किल डिजिट्स की। तो आप क्या करेंगे, अगर 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद पहला पहला नंबर 5 है, तो ये ज़रूरी है कि ये 10th होगा। ये देख लीजिए, प्लेस वैल्यू 10th है। पॉइंट के बाद 2 नंबर, एक नंबर छोड़ के, तो दूसरा नंबर है वो 100 थे उसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि 3/100। पॉइंट के बाद दो दूसरा नंबर यानी 1/100। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर मतलब 3/1000, यानी आपको ये प्लेस वैल्यू उसकी लेकर
डिवाइड करना है 1000 से, अगर वो तीसरा नंबर है। अगर दूसरा है तो डिवाइड बाय 100 करना है, और अगर पहला है तो डिवाइड बाय 10 करना है। सिमिलरली पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर है पहला वाला है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, दूसरा वाला है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। अगर इसको तीसरा वाला लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 100 करना है, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर चौथा नंबर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अब यहाँ पे हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन लिया है, ये देख लीजिए, 3/10। पहले मैंने एग्जांपल जो आपको ली है दिखाई है, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 10 है। इसका कन्वर्जन बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ 3/10 है तो ये सिंपली आपको डिवाइड कर देना है। जैसे सिंपल पॉइंट की डिवीजन हम करते हैं बिल्कुल वैसे 3/10 कर दिया। आंसर आया 3/10 या फिर 0.3। 3/100 तो ये तो 300 आंसर आया, यानी कि 0.03। जितने यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी उतने ज़ीरो बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल जैसे कि ये, जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 10 है, ना ही 10 का कोई पावर है, तो हमें सिंपली क्या करना है, 10 के पावर में इसको कन्वर्ट करना है। 10 के पावर का क्या मतलब है, या तो वो 10 हो या 10 को उसको बनाना पड़ेगा, यानी या तो आपको 10 बनाना पड़ेगा या 100 या 1000, यानी कि 10 का ही कोई पावर हो जो कि 10 के फॉर्मेट में या उसका मल्टीपल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सबसे सिंपल है 1/2, यानी डिनोमिनेटर को 10 बनाना है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो 1 मल्टीप्लाई बाय भी 5 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/10, और 5/10 को हमने अब डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। सिमिलरली ये देख लीजिए, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारे पास 100 या 10 नहीं है, यानी कि 10 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो इसको हम 10 नहीं बना सकते क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन इसको हम 100 बना सकते हैं। तो हमने 100 बनाने के लिए 4 को मल्टीप्लाई बाय 25 किया है तो ये 100 बन जाएगा। सिमिलरली ये हमने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 13/4 को सबसे पहले होल नंबर में मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया है। आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 होल 1/4। 3 अलग रहने देंगे, इसको हम इस फॉर्म में अपने 3 होल 1/4 को हम 3 प्लस 1/4 भी लिख सकते हैं। और अब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना है तो हमने इसको ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ गया। अब इस 25/100 को हम सिंपली जिस तरीके से डिवीजन करते हैं डिवीजन मेथड से आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25, जो कि इस 3 में प्लस करके 3.25 आंसर आ जाएगा। 0.32 को फ्रैक्शन बनाना है आपको, तो ये 32 है, ये जो हमने अभी प्रोसेस किया डेसिमल में कन्वर्ट करने का, अब इसी का हम अपोजिट करेंगे जिसमें हमें इसको फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, अगर दो पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं इसका मतलब है 1 के बाद दो नंबर्स डिनोमिनेटर में लगा दें। ये देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमने डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक ज़ीरो लगा दिया। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर्स होते तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ ही लगा देते। यानी कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वही डिसाइड करेगी कि 1 के बाद कितने नंबर्स आने चाहिए। इसके बाद अब इसका लोएस्ट टर्म करेंगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा यानी कि 8/25, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से 4/10 को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2/5, यही हमारा आंसर है। अब आप देख सकते हैं 0.4 यानी कि ये डेसिमल को हमने बआसानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इस तरीके से 0.135 है, मैंने आपसे कहा था पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर्स हैं तो हम डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। यहाँ पे आपने और सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर ये आ गया है 5 से डिवाइड करके। सिमिलरली ये 1.25 है, इसमें 1 होल है और 24 यानी 0.24 जो है वो 100th है, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे और उसके बाद ये 1 में हम प्लस कर देंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम्स में पॉइंट से पहले 0 था, लेकिन अब पॉइंट के बाद पहले 1 है तो हमें पहले ये भी प्लस करना पड़ेगा एंड में। सिमिलरली ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।